ये नागौर जिले में डीडमना के पास एक प्राचीन गांव है और इसी गांव में है सेवाड़ ब्राह्मणों के कुलदेवता नागजी महाराज। चांदावत व जोधा राठौड़ों की जागीर में रहा ये गांव सेवाड़ ब्राह्मणों का बसाया बताया जाता है। गांव दो भागों में बटा है और दोनों भागों के बीच में है एक बड़ा तालाब और एक छोटी तलाई। गांव के तालाब में जल संग्रह के लिए काफी बड़ा पायतानी यानी कैचमेंट एरिया है और इसी तालाब के किनारे बना है सेवाड़ ब्राह्मणों के कुलदेवता नागजी महाराज का मंदिर। तो जानिए नागजी महाराज के बारे में सेवा गांव के ठाकुर नारायण सिंह जी चांदावत और योगेश जी शर्मा से। अब नाग जी के बारे में बताओ। नाग जी के बारे में यह बतावा कि वो सिवाड़ ब्राह्मणा को गांव हो। हाँ। और बी बासकानी हो गांव। बी बासकानी जगह ना आजकल ना तुसर के भट्टे ही हो भट्टे पुराना बतोड़िया जगह मंदिर का कई बोलो कड़सर कई पता लग गया एक दफा पानी योजना। हाँ। अब वो कहीं के सिवाड़ ब्राह्मणा ने बे बहुत पीसना आदमी और अच्छी पार्टियां ही तो बम पर कहीं डकेतियां खींचा ज्यादा उठती जना अठे कहीं एक दफा वो तालाब हो चुको सिवाड़ ब्राह्मणों को बनाए रहो नाग जी का टाइम तो और नाग जी की संपत्ति में लगी रहो और आ की जमीन कोनी कांकड़ में भी बहुत ही तालाब वाली बात थी अभी तक बात जाए तालाब वाली तो आज जमीन से गई बांके पंती भाई और वो तालाब करा लियो शिमली छोटी बहन जी की बात तलाई है। अच्छा भी शिमली का नाम पर तलाई है जी नाग जी की बहानी छोटी। नाग जी की बहानी छोटी तो बा कोई कह नाग जी को दूध पाता तो नाग जी को दांतों पी गया और वो खत्म हो गया। मतलब नाग जी सिवाड़ ब्राह्मण हा खुद ब्राह्मण हाँ लेकिन ब्राह्मण का सर्प का जन्म रूप में जन्मेरा। अच्छा जिना बन पायो कोई दूध पाती बहन पाती दूध दूध पाती तो एक दिन तातो पा दियो कोई निवाई ज्यादा पी गयो तो भाई जानता रिया पर जद पांती हुई ने जद नाग जी प्रगट हुआ क्यों हमारी पांती घटे है ना जिना आ जमीन वगे नाग जी के चढ़ाई कबन आ कहे प्राय कर सिवाड़ बम सेवा में गिरा है और ई मंदिर में आज जरूर 28 सिवाड़ बम ना घटे आते हैं चाहे विदेश में घटे हुए कलकत्ता ही वो था है ना बम्बई वो घटे जरूर 28 आर चढ़ी सिवाड़ बम ना को। मैं योगेश लाल शर्मा सेवा गांव जो हमारा बुजुर्गों का त्यागा हुआ गांव कह सकते हैं या छोड़ा हुआ कह सकते हैं या जो भी है कह सकते हैं और हम लोग यहाँ शादी के बाद जात जोड़ने के लिए भी आते हैं और हम लोगों में एक ये है कि सेवा गांव का कोई ना तो जल लेते हैं ना अन्न लेते हैं और हमारा प्रसाद जो आता है वो यहीं छोड़ के जाते हैं और हमारी जात जुड़ला सब यहीं होती है वर्षों से। कुलदेवता है इसलिए कुलदेवता और कुलदेवी का पूजन एक सभी सनातन धर्म के लिए सबसे पूजनीय होता है चाहे कोई भी समाज हो सनातन धर्म में ये माना जाता है। जैसा कि योगेश शर्मा जो स्वयं सेवाड़ ब्राह्मण है उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज सेवा गांव के रहने वाले थे पर किसी कारण उन्होंने इस गांव को त्याग दिया और आज भी जब वे अपने कुलदेवता नागजी महाराज के यहाँ आते हैं तो इस गांव का अन्न जल ग्रहण नहीं करते। सेवाड़ ब्राह्मणों द्वारा गांव छोड़ने के बारे में कई किंवदंतियां हैं जैसे और सिवाड़ ब्राह्मण गांव छोड़वा को कारण कहीं हो तालाब बन गयो सब कुछ खूब पानी भरियो हो सब कुछ और नाग जी की संपत्ति में बनाए हुआ सगड़ो लेकिन जब सिवाड़ ब्राह्मण का रोजीना डकैतियां और बदमाशियां होती अटे आता जती और कुछ न कुछ धन लाद तो पर ब्राह्मणा को घर का सहा एप से एक दफा सिवाड़ ब्राह्मण ने परेशान करवाते ही वो पानी सिवाड़ ब्राह्मण क्यों छोड़ियो सांड ने काट रमा नाग दियो तो सांड को खून फिर गयो ने जना सिवाड़ ब्राह्मण छोड़ जाता गया। तो पे कोई दूसरो आदमी गिरियो लो है नहीं तो बादशाह को शासन हो तो अच्छा बादशाह को शासन हो बादशाह को शासन वो आने डिस्टर्ब कर पाते हैं भैया वो धर्म भ्रष्ट हो जाए। बादशाह औरंगजेब का टाइम का मत है धूलदानी तो ठीक है जना बे कहीं करियो ने गए और खून नांग दियो ने सांड काट रमा नांग दियो तो गांव छोड़ दियो। अब कुछ ब्राह्मण रिया अठे जका बारू पानी जाणू पानी अठों को नहीं पीता भाई इको पानी क्या पीवा बे काफी दिन ठहरिया और काफी दिन रहने के बाद के माँ इन्हें धीरे धीरे भाई जानता रहे क्योंकि पानी की सुविधा को नहीं रही। तो ओ सिवाड़ ब्राह्मण आप भी बगर नाव पर ही तो सेवो गांव को पड़ेड़ो सेवो सिवाड़ पर नाव पर उड़े बा कोई नाव पर सिवाड़ सेवा पर सेवो सिवाड़ पर ही पड़े रहे और फंस गए जानता रहा। अब भी वो जो मंदिर को जो चबूतरो बूतरो है ना वो सगड़ो सिवाड़ ब्राह्मणी है
डीडवणम और सो ओ मंदिर तो टोटल मारो चिनेड़ो है टोटली मारो ही चिनेड़ो जिन्होंने मैं काम करतो तो और मान लो लेरे गुमटी है वो भी मांगो बनाएड़ो है खम्बा भी मका बनाएड़ा है पट्टियां खड़ी कर कर लेकिन वो बनवाया मतलब वो डीडवणा पे शिवाड़ ब्राह्मण ने जखा नहीं वो तो आंगनों गालियो अच्छा वो तो वहाँ का एक अमर सिंह राठौड़ हो अब तो खत्म हो गयो शुरू में ये छोटा सा मंदिर था पर गांव के स्वर्गीय अमर सिंह जी राठौड़ और नारायण सिंह जी चांदावत जैसे लोगों के प्रयासों से सेवाड़ ब्राह्मणों ने इस मंदिर को इस रूप में बना दिया। एक लेरा ने एक गुमटी है छोटी सी बा तो पत्थर में पक्की बना दी बा काची तो गुमटी ही और कच्ची चिनेड़ी और बी कमाने एक पत्थर की मूर्ति मेल बनाएड़ो और मुंडे ओ बाटो पड़ियो जो ओ बी का मुंडे ये मूर्ति का रूप में बनाएड़ो हो इन्हें बा बनाई नहीं जमा है बटा मूर्ति तो दूर से ढका दी इन्हें लिया रखा रख लियो। तो मैं ही गांव के बुजुर्ग स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी राठौड़ का धन्यवाद और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने अपना जीवन का बहुत अमूल्य समय इस मंदिर के लिए दिया था। अच्छा ओ शिवाड़ बम मचियो ने देखो वो होद भी है मायने होद है ना और ये दुनिया में मतलब के बाद दूसरी जगह का शिवाड़ ब्राह्मण आया रहा है पैसा लगा दिया। हाँ शिवाड़ बम तो बहुत पैसा लगा बड़ा है जी बहुत शिवाड़ बम यानी जरूर लो अठे अगर आगे और काम करवाड़ो है तो शिवाड़ बम की तो बहुत ही बड़ी कृपा है और शिवाड़ बम बहुत मेहनत करे शिवाड़पन पैसा सगड़ा सगड़ा बारे जगह चौका चाका सब आंगना साफ सफाई टोटल शिवाड़ बम को पैसा है नहीं तो और नाग जी को अनठ किया ठापड़ियो का भाई ये सरप हार या जन्म लीड़ो है ओ आ तो पुरानो इतिहास कहे ने इतिहास है अगर आंगने शिवाड़ बम ने आंगने इतिहास है। इस तालाब के पास एक छोटी सी तलाई भी है जिसे गांववासी सिमली कहते हैं। इसके नामकरण के पीछे भी एक रोचक कहानी है। तो भी शिमली वाली बा कहीं कहानी है शिमली वाली कहानी ये है कि वे पांती कर वाला गया ने जना ओ मांग गया ने जना वा शिमली बाई मांगी बाकी ओ भाई मारो ही मैं भाणू तो कहीं हमारो हक तो जो जना आ शिमली के जना क्यों भाण भाई दोनों है ने अब देखो मिलान या करे दो 12 महीना सुनी वाली आप भी ओ पानी जार भी मिले ने जना कना मोगड़ो बरसात मिले जना गांव में अठे के बराबर जना यहाँ वे भाई शिमली नाग जी मिले जना अठे एकदम ढोल नगारार बैंड खूब खुशी हुआ लुगड़ियाँ उड़ाओ फिर गयन लुगड़ियाँ उड़ावे गयन लुगड़ियाँ उड़ावे इतने का हुआ वो तो बोल शिमली को बहन को तो वो है नाग जी को है। और भी या कोई नाग जी के बारे में मायने भाई ये कोई ने कोई दर्शन दिया हुआ या कोई ने फायदो पुगाए हुए गाँव में कोई ने देखो एक तो विशेषता आ है कि ई तालाब के मान 110 कुइयां खुदेड़ी मान पानी को नहीं तो ई तालाब में पानी नहीं मिलता है ना बस कुइयां आप न्यारी माँ की खुद की दो साइड में ई कुइयां मन याद आवे के बम पानी काटदार पीता और बन अति समस्या है कि ऊपर लकड़ियां देर छड़ियां देर ढकर ऊपर एक ताड़ो जीड़ो मारी देखेड़ी है कुइयां है ना हाँ तो अति कुइयां होते हुए भी मायने एक ही जानवर पड़र को नहीं मिलो और अति खतरनाक कुएं ही भी तो सब एक दफा एक पंजी की कुएं बहुत ऊंडी है कोई बट्टे शीबा तो अब तो वो ब्रीज आएगी क्योंकि बरसात आओ जब खोदे कौन बन बिक मान ऊंट उतर गयो पूरो को पूरो दे लप गऊ जकाने घाल बरार खींचता गांव का सगड़ा भेड़ा हुई ऊंट ने बार काट लियो और ऊंट टूटियो कोनी नहीं ऊंट तो टूट गया तो इनमें विशेषता सेना मोटी आई है कि एक मायने हालते ही है ने जको मान लो मतलब ये तालाब में कोई हत्या को नहीं हुई कोई की हत्या को नहीं हुई कोई जीव हत्या को नहीं हुई कोई एक्सीडेंट को नहीं हो वो नाग जी की कृपा मानो नाग जी की कृपा है नाग जी की कृपा है नाग जी की कृपा तो मानो यान का खतना और सुफड़ो तालाब मंगड़ा ना अदो ही कोनी जका मान कई मिनट में ले रहा है बापड़ा। मैं जब भी अपने आप निराश हो जाता हूँ मुझे लगता है कि मैं परेशान हूँ थोड़ा सा तो मैं मान लो मंदिर खुला हो या बंद हो मैं उनकी सीढ़ियों में जाके बैठता हूँ तो भी मुझे एक अपने आप में ऊर्जा मिलती है एक शांति मिलती है और मुझे वहाँ से कोई ना कोई दिशा या गति मिल जाती है जीने के लिए काम करने के लिए एक ऊर्जा मिल जाती है। तो ये थी सेवा गांव के तालाब किनारे बने नागजी महाराज मंदिर की जानकारी। नागजी महाराज सेवाड़ ब्राह्मणों के कुलदेवता है। ये गांव सेवाड़ ब्राह्मणों ने बसाया था ऐसी किंवदंती प्रचलित है और किसी कारणवश सेवाड़ ब्राह्मणों ने इस गांव का अन्न जल त्यागने का प्रण कर गांव छोड़ दिया। गांव से पलायन करने के बाद सेवाड़ ब्राह्मण देश के विभिन्न भागों में बस गए, लेकिन अपने बच्चों के जात जड़ूले आदि चढ़ाने के लिए गांव स्थित अपने कुलदेवता
नागजी महाराज के मंदिर में आते हैं, पर वे आज भी गांव का अन्न जल ग्रहण नहीं कर अपने पूर्वजों द्वारा किया प्रण निभाते हैं। सेवा गांव नागौर जिले में डीडवाना के पास स्थित है और गांव में जाने के लिए डीडवाना से जो सीकर सड़क मार्ग है उसके बीच में एक जगह पड़ती है सूपका। तो सूपका गांव से सेवा आने के लिए पक्की सड़क बनी हुई है। इस सड़क के माध्यम से सेवा गांव में पहुंचा जा सकता है। सेवा गांव में बना हुआ आप ये जो तालाब देख रहे हैं, आज भी ग्रामवासी इसी तालाब का पानी पीते हैं, यानी पेयजल के रूप में ग्रामीण और आसपास का क्षेत्र इसी के ऊपर निर्भर है। हालांकि यहाँ पर नहर का पानी भी आ चुका, लेकिन ज़्यादातर पेयजल के रूप में इसी तालाब का पानी प्रयोग में किया जाता है। तो अगले वीडियो के अंदर हम फिर इसी तरह की कोई नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।